दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में GNWL का वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि GNWL का वेटिंग टिकट क्या है। सबसे पहले कि GNWL का मतलब क्या होता है, और दोस्तों मैं आपको दूसरा बताने वाला हूं कि जब भी आप PNR स्टेटस चेक कर रहे होंगे तब वहां पर सिर्फ GNWL ही नहीं लिखा होगा बल्कि GNWL के साथ में कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे कि दोस्तों GNWL 80/WL 50। तो दोस्तों सेकंड स्टेप में इसका भी मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ कि GNWL 80 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, और स्लैश के बाद WL 50 लिखा हुआ है तो इसका भी क्या मतलब है, और आखिरकार GNWL 80/50 क्यों लिखा जाता है। और दोस्तों मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या ये GNWL की वेटिंग टिकट कंफर्म होती है, और अगर कंफर्म होती है तो कितने नंबर तक कंफर्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कंफर्म होती है तो कितना % चांस होता है GNWL का वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। तो दोस्तों 1 by 1 2023 के ऊपर में कुछ नया अलग अंदाज के साथ में हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो GNWL का पूरा नाम जान लीजिए, चूंकि GNWL एक शॉर्ट फॉर्म में इंडियन रेलवे का वेटिंग टिकट नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों आप कहिएगा कि जनरल वेटिंग लिस्ट क्या होती है, तब दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए आपने जिस स्टेशन से ट्रेन सर्च कर रहे हैं और जिस स्टेशन तक सर्च कर रहे हैं उन स्टेशन के बीच में आप ट्रेन सर्च कीजिएगा तो आपके सामने सभी ट्रेनों की लिस्ट आ जाएगी। तो मान के चलिए कोई एक ऐसा ही ट्रेन है कि आप जहां से सर्च किए हैं, जिस स्टेशन से सर्च किए हैं और जिस स्टेशन तक सर्च किए हैं वो ट्रेन उसी स्टेशन से खुलती है और उसी स्टेशन तक जाती है। मतलब कि वो ट्रेन ना ही तो कहीं से आती है और वो ट्रेन ना ही और कहीं जाती है। मतलब कि जिस स्टेशन से आपने सर्च किया है, जिस स्टेशन तक सर्च किया, ट्रेन भी उसी स्टेशन से ही खुलती है और उसी स्टेशन तक जाती है। तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि सीट खाली था 50 गो, लेकिन 50 लोगों ने जैसे ही टिकट बुकिंग कर लिया होगा, तब दोस्तों अगर कोई अगला पैसेंजर टिकट बुकिंग करेगा तो भैया 50 का 50 सीट खत्म हो गया है। उसके बाद आपको अब क्या मिलने वाला है, टिकट वेटिंग में मिलने वाला है। लेकिन जब भी आप उस ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग कर लीजिएगा तब दोस्तों आपका वेटिंग 1 नंबर की मिल जाएगा, और उस वेटिंग के अंदर में आपका पता है क्या लिखा हुआ होगा, GNWL 1 by 1। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर में कि भाई साहब अगर आपने GNWL की वेटिंग में बुक कर लिया है तब दोस्तों सिर्फ GNWL ही नहीं लिखा होगा। इसमें जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर 2 नंबर लिखे होंगे। 2 नंबर क्या क्या लिखे होंगे, मान के चलिए कि लिखा हुआ है, समझाने के लिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। लिखा हुआ है आपका वेटिंग में GNWL 80/50। जैसे कि मैंने अभी कहा GNWL 1 by 1 मिलेगा, तो मेरे को कैसे पता चल गया कि GNWL 1 by 1 ही मिलेगा, लेकिन आपका वेटिंग नंबर में कुछ भी लिखा हो सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि अगर GNWL 80/50 लिखा है तो अब हम समझ लेते हैं कि GNWL 80 का क्या मतलब है, और स्लैश करने के बाद जो WL 50 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, GNWL 80 जो लिखा हुआ है उसका यह मतलब होता है कि 80 ऐसे और लोग हैं जो कि अपना टिकट वेटिंग में लेकर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, 80 लोग हैं जो कि GNWL के अंदर में टिकट बुकिंग कर लिए हैं। मतलब कि 50 सीटें खाली था, 50 गो के बाद 80 लोगों ने टिकट बुकिंग और किया है, तो उनको मिला होगा वेटिंग कैसे, 1 2 3 इस तरीके से 80 वेटिंग उनको मिला हुआ है। अब हम इधर की साइड बात कर लेते हैं, स्लैश करने के बाद जो WL 50 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों GNWL 50 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब होता है कि 80 लोगों ने तो टिकट बुकिंग किया था, 50 सीटें खाली थी, 50 सीटें बुक हो जाने के बाद 80 लोगों ने टिकट बुकिंग किया तो GNWL 80 मिला। लेकिन अब मात्र और मात्र 50 लोग ही ऐसे रह गए हैं जिनका टिकट वेटिंग में है। तो अब आप कहिएगा कि 30 लोग गए कहाँ, तो दोस्तों 30 लोग पता है कहाँ गए होंगे। तो 30 लोगों का टिकट में से या तो कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा या फिर कुछ लोगों का टिकट कैंसिल हो गया होगा। तो काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि GNWL 80/WL 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस ट्रेन में 80 लोगों ने टिकट बुकिंग कराया है वेटिंग लिस्ट में। दोस्तों यह बात सही है। अब इधर को 50 मात्र रह गए हैं टिकट कंफर्म होना, ये भी सही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 30 टिकट कंफर्म हो गया होगा। भाई साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 30 टिकट कंफर्म ही हो गया होगा। दोस्तों यह एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। मान के चलिए कि एक ट्रेन में 50 सीटें खाली था, 50 लोगों ने अपना टिकट बुकिंग करा लिया, उसके बाद तो वेटिंग में आ जाएगा, तो GNWL 1 वेटिंग आएगा, GNWL 2 वेटिंग आएगा। उसी तरीके से 80 लोगों ने अपना टिकट वेटिंग में बुक कराया तो GNWL 80 आ गया। तो मान के चलिए GNWL 1 वेटिंग से लेकर के GNWL 15 वेटिंग तक उन सब का टिकट कंफर्म हो गया होगा। अब GNWL 16 से लेकर के GNWL 30 तक उन सभी का वेटिंग वो अपना सब वेटिंग में बुक किए थे लेकिन वो कैंसिल करा लिए। तो इस कंडीशन में क्या लिखाएगा, GNWL 80/WL 50। मतलब कि 30 लोग कहाँ गए, 30 लोगों में से 15 लोग का कंफर्म हो गया, 15 लोगों ने
अपना टिकट कैंसिल करवा दिया, तब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 30 लोगों का टिकट कन्फर्म हो गया होगा। दोस्तों यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब ये दोस्तों कि देखिए GNWL के 80 लोगों ने टिकट बुकिंग किया और 50 लोग अब बच गए हैं टिकट कन्फर्म होने का। अब 30 लोग कहाँ गए? तो 30 लोग यहाँ गए होंगे कि या तो कुछ लोगों का टिकट कन्फर्म हो गया होगा या फिर कुछ लोगों ने अपना वेटिंग में टिकट बुक किया था, लेकिन उसके बाद भी अपना कुछ लोगों ने वेटिंग में टिकट कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों अगर आपका भी GNWL में नंबर ऐसा लिखा हुआ है तब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अच्छा मेरा कितना वेटिंग चल रहा था और अभी कितना वेटिंग है। अब हम दोस्तों चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ में, क्या GNWL वाला वेटिंग टिकट कन्फर्म होता है? तो दोस्तों इसका जवाब है जी बिल्कुल 100% GNWL का वेटिंग टिकट कन्फर्म होता है। दोस्तों इसका जवाब है जी बिल्कुल 100% इंडियन रेलवे GNWL वाला वेटिंग टिकट को कन्फर्म करती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं कि अच्छा GNWL वाला वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कन्फर्म होती है या फिर कितना चांस होता है GNWL वेटिंग टिकट कन्फर्म होने का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना नंबर तक कन्फर्म होता है ये तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों सेशन और ट्रेन के अनुसार यह डिपेंड करता है, अलग अलग सेशन में अलग अलग ट्रेनों के अनुसार। फिर भी दोस्तों GNWL का वेटिंग नंबर कितने नंबर तक कन्फर्म होती है यह एक अनुमान जानने के लिए मैं आपको सेकेंड स्टेप के एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। जैसे कि दोस्तों कि मान के चलिए एक ट्रेन में वेटिंग नंबर है GNWL 100/WL 20। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उस ट्रेन के अंदर में GNWL की वेटिंग में 100 लोगों ने अपना टिकट बुकिंग कराया है, जिसमें मात्र 20 लोग ही अब ऐसे बच गए हैं जिनका टिकट अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। मतलब 100 लोग लाइन में थे, अब 20 लोग लाइन में बचे हुए हैं। 80 लोग कहाँ गए हैं? तो 80 लोग वहाँ चले गए हैं जिनका टिकट या तो कन्फर्म हो गया होगा या फिर जिनका टिकट कैंसिल हो गया होगा। मतलब कि यहाँ पर टिकट कन्फर्म होने का संभावना 80% चांस है। समझ रहे हैं दोस्तों, एक ट्रेन के अंदर में 100 लोग लाइन लगाए हुए हैं, वेटिंग टिकट अपना हाथ में लेकर के खड़े हैं कि मेरा वेटिंग, लेकिन 100 लोग में से अब मात्र 20 लोग ही लाइन में बच गए हैं। 80 लोग कहाँ जा रहे हैं? या तो 80 लोगों को कन्फर्म हो गया होगा या फिर 80 लोगों में कोई टिकट अपना कैंसिल करवा लिए होंगे। मतलब कि यहाँ पर 100/20, मतलब कि यहाँ पर 80% चांस है आपका टिकट कन्फर्म होने का। तब दोस्तों अगर आप भी PNR स्टेटस चेक कर रहे हैं या फिर दोस्तों अगर आपका भी ऐसा शो हो रहा है कि GNWL 100 बाय कुछ बहुत कम इस तरीके का 20-30, तब दोस्तों आपका वो टिकट जर्नी डे तक कन्फर्म होने का बिल्कुल ज़्यादा संभावना है। और दोस्तों सबसे पहली बात GNWL का वेटिंग टिकट हाई चांस होती है कन्फर्म होने का, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इंडियन रेलवे में जब भी टिकट कन्फर्म होता है तो GNWL का ही वेटिंग टिकट इंडियन रेलवे कन्फर्म करती है। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक ट्रेन में लिखा हुआ है GNWL 100/WL 80। इसका मतलब यह हो दोस्तों कि एक ट्रेन के अंदर में 100 लोग लाइन लगाए हुए हैं, 100 लोग वेटिंग में टिकट ले लिए हैं। अब इधर लिखा हुआ है WL 80 जिसमें 80 लोग अभी और बच गए हैं, अभी 80 लोग लाइन में ही हैं। 20 लोग कहाँ गए? 20 लोगों में से कुछ लोगों का टिकट कन्फर्म या फिर कैंसिल हो गया होगा, बाकी अभी तक 80 लोग ही लाइन में लगे पड़े हैं। मतलब कि यहाँ पर टिकट कन्फर्म होने का संभावना 100 में से 20 गो ही कन्फर्म हो रहा है, 20 गो ही कन्फर्म कैंसिल हो रहा है। मतलब कि इस स्थिति में आपका टिकट कन्फर्म होने का संभावना काफ़ी कम है, मतलब कि 20% ही चांस बच गए हैं आपका टिकट कन्फर्म होने का। तो दोस्तों इस तरीके से आप GNWL का नंबर चेक कर सकते हैं कि मेरा टिकट जर्नी डे तक कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग भरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।